जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री की मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 का पीटी है जो कि समाप्त हो गया है और अब स्टूडेंटों का इंतज़ार है कि इसका फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आने वाला है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसका फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा और इसका फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कितना कटअप जाने वाला है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। और एक बहुत बड़ी प्रश्न है स्टूडेंटों के बीच की, जो यहाँ पर सीट का बंटवारा किया गया है 62% है जो कि मेल का और 38% है जो कि फीमेल का। तो क्या जितना ये परसेंटेज दिया गया है सीट उतना पर उन लोगों का सिलेक्शन होगा या इसमें कुछ बदलाव होने वाला है, तो इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं, ये जो प्रश्न है कि क्या 62% मेल कैंडिडेट और 38% फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, उसके बाद हम कटअप की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें इसके बारे में दिया गया है। यहाँ पर तो अलग अलग सीट का बंटवारा किया गया है, 62% मेल और 38% है जो कि फीमेल का। तो इसमें ये एक कंडीशन लागू किया गया है कि अगर फीमेल का जितने भी सीट है, अगर वो उतना सीट को नहीं भर पाती है, यानी 38% जो सीट है यहाँ पर फीमेल का, अगर वो 38% सीट वो फीमेल अगर वो नहीं भर पाती है और उनके कैटेगरी में जैसे कि ईडब्ल्यूएस में कितना सीट है, एससी में कितना है, एसटी में कितना है, ईबीसी में कितना है, जितना जितना भी सीट है अगर वो खाली रहता है तो उस सीट को मेल कैंडिडेट का उसी कैटेगरी का स्टूडेंट भरेंगे। ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन ये भी है कि मेल कैंडिडेट में जितने भी सीट है, अगर वो मेल कैंडिडेट उस सीट को नहीं भर पाते हैं तो उस सीट को भरने के लिए उसी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट जाकर वहाँ पर भर पाएगी। तो ये यहाँ पर ऑफिशियल कंडीशन दिया गया है। और एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मेल कैंडिडेट का कोई कैंडिडेट है, अगर वो ईडब्ल्यूएस का है, सपोज वो ईडब्ल्यूएस का है और कितना वो 72 अंक ला रहा है, और एक फीमेल कैंडिडेट का ही ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है और वो 76 से अंक ला रही है, तो इसमें से दोनों का किसका पहले सिलेक्शन होगा। तो देखिए, जो फीमेल का कैंडिडेट है वो जाकर यहाँ पर मेल के कैंडिडेट के सीट पर वहाँ पर फाइट कर सकती है। तो ये यहाँ पर एडवांटेज है, यानी जिसका संख्या यहाँ पर ज़्यादा है वो दूसरे पर वहाँ पर फाइट करेगी। ये यहाँ पर कंडीशन दिया गया है। अब यहाँ पर हम डिटेल्स में जान लेते हैं कितना सीट है, कितना स्टूडेंट को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, कितना मेल कैंडिडेट पास हुए थे, कितने फीमेल कैंडिडेट पास हुए हैं, और कितना फिजिकल के लिए मेल कैंडिडेट को बुलाया गया था और कितना फीमेल कैंडिडेट का। देखिए, तो टोटल जो सीट है वहाँ आपको पता है कि 11,880 टोटल सीट है। और 11,880 सीट के लिए यहाँ पर जो पीटी था उसमें 59,400 स्टूडेंटों को पीटी के लिए बुलाया गया था, यानी 5 गुना। उसके बाद इतने स्टूडेंटों बुलाने के बाद यहाँ पर जो बॉयज़ कैंडिडेट थे उसमें वो 37,234 वहाँ पर बॉयज़ कैंडिडेट थे। और यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट थे वो कितना था, 22,166। उसके बाद देखिए बॉयज़ कैंडिडेट में कितने पास हुए हैं, तो टोटल यहाँ पर 37,234 है। 37,234 स्टूडेंट में 15,702 स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर पीटी है जो कि क्वालिफाई किए हैं। और यहाँ पर देखिए गर्ल्स कैंडिडेट कितना है, टोटल 22,166, तो उसमें से यहाँ पर 9,034 स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर फीमेल पीटी क्वालिफाई किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 11,880 सीट है और उसमें से यहाँ पर मेल कैंडिडेट जो कि 15,702 है और फीमेल है जो कि 9,034 कैंडिडेट है। और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो लगभग मतलब कि 24,500 के करीब यहाँ पर आएंगे। और इतना यहाँ पर और 11,880 सीट है, इसके तुलना में यहाँ पर लगभग अभी एक सीट के लिए यहाँ पर अभी 2 स्टूडेंट का फाइट होने वाला है। यानी इसमें से 50% का सिलेक्शन होगा और 50% यहाँ से अभी बाहर होने वाले हैं। टोटल 5 गुना स्टूडेंट में से तो 3 स्टूडेंट छट गए हैं, लेकिन अभी भी 2 स्टूडेंटों का फाइट होने वाला है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में ये यहाँ से एक स्टूडेंट हटने वाले हैं, यानी 50% यहाँ से हटने वाले हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हम कंडीशन एक जान लेते हैं यहाँ पर कि रनिंग का कंडीशन क्या था, हाई जंप का कंडीशन क्या था और यहाँ पर गोला का कंडीशन क्या था।
तो जब आप रनिंग किए होंगे, हाई जंप किए होंगे और गोला फेंके होंगे तो आप भली भांति इसके बारे में जानते होंगे। देखिए हमको यहाँ से 50% स्टूडेंट को ही हटाना है जिससे कि फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाए। तो देखिए जब आप रनिंग करते होंगे वहाँ पर, तो रनिंग करने के बाद आपको रिजल्ट जब सुनाया गया होगा या अदर स्टूडेंट से आप वहाँ पर पूछे होंगे, तो यहाँ पर देखिए 50% ऐसे स्टूडेंट होंगे, 50% ऐसे स्टूडेंट वहाँ पर होंगे जो कि यहाँ पर रनिंग से मात्र 20 अंक लाए होंगे, यानी वो 5:40 के ऊपर वो वहाँ पर 5:40 से लेकर 6 मिनट के अंदर में वो रनिंग किए होंगे, जिससे कि 50% स्टूडेंट को तो रनिंग से 20 ही अंक प्राप्त हुआ। अगर हम सपोज यहाँ पर मान लेते हैं कि वो 20 अंक यहाँ से रनिंग से प्राप्त कर लिया, अगर हाई जंप से 25 में 25 मालूम ले लिया और गोला से 25 में 25 ले लिया, और यहाँ से भी जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा 70, यानी हाईएस्ट उन लोगों का 70 जाने वाला। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, वो हाई जंप में 25 में 25 नहीं लिया होगा और गोला में 25 में 25 नहीं लिया होगा। तो यहाँ से तो आप जान लिए कि रनिंग से 50% स्टूडेंट है जो कि रनिंग से 20 अंक लाए होंगे। अब यहाँ पर हाई जंप देख लेते हैं। जब आप हाई जंप कर रहे होंगे तो आप अधिकतर बार देखे होंगे आपने अपने ग्रुप में देखे होंगे कि टोटल 30 से 40 स्टूडेंट को रनिंग कराया जाता था और उसमें से लगभग 50% स्टूडेंट ही रनिंग क्वालिफाई कर रहे होंगे। और 50% में से आपको जब वहाँ पर हाई जंप करने गए होंगे तो उसमें 1 से 2 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि वहाँ पर 5 फीट जंप किए होंगे, और वहाँ पर 2 से 3 स्टूडेंट होंगे जो कि 4 फीट 8 इंच जंप किए होंगे, और मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि 4 फीट 4 इंच ही वहाँ पर जंप किए होंगे। आप ऐसे देखे होंगे। तो अगर 20 अंक यहाँ पर रनिंग से प्राप्त किए होंगे और 17 अंक है जो कि हाई जंप से, और गोला में देखे होंगे कि मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर 20 फीट फेंका होगा, 20 फीट या 19 फीट, यानी अगर यहाँ से अगर हम 25 अंक भी ऐड कर लेते, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 7 5 12 के 2, और यहाँ पर 2 1 3 2 2 4 4 5 1 6, यानी 62 अंक ही लाया होगा। और यहाँ पर मैक्सिमम हम यहाँ पर एवरेज जोड़े तो 62 अंक लाया होगा, यानी 62 अंक से जिसका भी कम नंबर आया होगा फिजिकल में, वही स्टूडेंट होंगे जो कि छटने के कगार पर होंगे, यानी 50% में वही स्टूडेंट छट सकते हैं। तो ये कंडीशन है रनिंग का, हाई जंप का और गोला का। तो फाइनली यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका ये मेल कैंडिडेट का है। पहले मेल कैंडिडेट का देख लेते हैं कटअप, उसके बाद हम फीमेल कैंडिडेट का देखेंगे। तो मेल कैंडिडेट में अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं और रनिंग में 30 अंक लाए होंगे और 25 अंक है जो कि यहाँ पर गोला में, और 21 अंक है जो कि हाई जंप में, ऐसे अगर लाए होंगे, अगर 76 अंक आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है, आपका रिजल्ट 100% होगा। ये जितने भी हम ये बता रहे हैं एक्यूरेट है, इससे कम बेस नहीं होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं EWS का। अगर यहाँ पर 30 अंक रनिंग से, 25 अंक है जो कि गोला से, और 17 अंक है जो कि हाई जंप से, अगर यहाँ पर 72 अंक अगर आपका आया है तो आप बिल्कुल सेफ है, आपका 100% मेरिट बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं BC कैटेगरी का। तो BC कैटेगरी और EWS में कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होने वाला है, इनका भी अगर 72 अंक आया होगा तो बिल्कुल सेफ है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं ABC कैटेगरी का। अगर 30 अंक रनिंग से, यहाँ पर सभी स्टूडेंटों का आप देखे होंगे जितने भी कैटेगरी है सभी में हम 30 अंक ऐड किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर 50% ऐसे स्टूडेंट है ज़रूर जो कि रनिंग से 30 अंक या 40 अंक लाए होंगे रनिंग से, इसलिए हम एवरेज यहाँ पर सभी में 30 अंक ऐड किए होंगे। और जो 20 अंक लाए हैं वही स्टूडेंट हो जो कि छटने के कगार पर है, इसलिए हम सभी में 30 अंक ऐड किए हैं। और यहाँ पर रनिंग से है 30 अंक, और यहाँ पर गोला से 21 और 17 अंक है जो कि हाई जंप से 68 अंक भी आया होगा तो आप सेफ है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं AC कैटेगरी का। तो AC कैटेगरी में अगर 30 अंक रनिंग से, 17 अंक है जो कि गोला से, और 13 अंक है जो कि हाई जंप से, 60 अंक भी आया होगा तो आप सेफ है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं ST कैटेगरी का। ST कैटेगरी में 30 रनिंग, 17 हाई जंप और 17 यहाँ पर गोला, 64 अंक भी आया होगा तो आप सेफ है। अब नेक्स्ट अब देख लेते हैं यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का। तो फीमेल कैंडिडेट में यहाँ पर
यूआर कैंडिडेट में अगर यहाँ है और आपका 72 अंक आया होगा तो आप सेफ है। यहाँ पर देख सकते हैं EWS का अगर 68 अंक भी आया होगा तो आप बिल्कुल सेफ है। 30, 21, 17। अगला यहाँ पर देख लेते हैं BC कैटेगरी का। BC कैटेगरी में रनिंग से यहाँ पर 30 और 21 अंक है जो कि गोला से, और 17 अंक है जो कि हाई जंप से। 68 अंक भी आया होगा तो आप सेफ है। यहाँ पर मेरिट बनाने में सबसे ज़्यादा रोल कुछ निभाने वाला है तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है निभाने वाला है। यानी बहुत ऐसे कैंडिडेट है जिसका नंबर सेम इसमें आएगा और जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा रहेगा उसी का यहाँ पर पहले मेरिट बनने में प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसका ही पहले सिलेक्शन वहाँ पर होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोल निभाएगा तो डेट ऑफ बर्थ निभाने वाला है फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। और EBC में देख लेते हैं, अगर 64 अंक भी आया होगा तो आप बिल्कुल सेफ है। SC में 56 से और यहाँ पर ST में 60, यहाँ तक अगर आपका है तो आप यकीन मानिए आपका 100% सिलेक्शन होगा। अब फाइनल यहाँ पर जान लेते हैं कि इसका फाइनल मेरिट लिस्ट किस डेट तक आ सकता है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो नेक्स्ट यहाँ पर 8415 पदों के लिए बहाली प्रक्रिया जो स्टार्ट होने वाला है, इसका एग्ज़ाम है जो कि 14 और 21 के 2 डेटों का है। और इसका जो एडमिट कार्ड निकलेगा वो 25 फरवरी से इसका एडमिट कार्ड निकलेगा। तो ये एग्ज़ाम स्टार्ट से पहले इसका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, यानी फरवरी के लास्ट वीक यानी लगभग 28-29 तक इसका रिजल्ट आ सकता है, नहीं तो मार्च के फर्स्ट वीक तक इसका रिजल्ट फाइनल आ जाएगा। यानी 7 मार्च से पहले इसका रिजल्ट आने वाला है। तो जिसका इंतज़ार है तो इंतज़ार का खरी जल्द ही समाप्त होने वाला है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि PET यहाँ पर दिए हैं वो अपना नंबर ज़रूर यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि सभी स्टूडेंट एक दूसरे के नंबर देखकर यहाँ पर जान सकेंगे। और यहाँ पर अपना कैटेगरी भी डालिएगा, जिससे कि वो उनको मालूम हो जाएगा कि मेरे कैटेगरी में कितने स्टूडेंट हैं जो कि पास हुए हैं और वो कितना कितना नंबर लाए हैं। और अपना डेट ऑफ बर्थ भी डालिएगा, जिससे कि वो पूर्ण रूप से वहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएंगे कि वो कितना उनका कहाँ तक फिक्स है उनका मेरिट के लिए। तो आप ज़रूर ये कमेंट कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।